आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर क्या होता है। उस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने देखा। अब इसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ओपन सेट और क्लोज सेट क्या होता है। देखिए पीछे DSSB TGT जो भर्ती हुई थी 2021 वाली, देखो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे ओपन और क्लोज सेट से। इन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे एडविन अंदाज में, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे। तो एक बार आइए देखते हैं कि भाई क्या इनके कॉन्सेप्ट होती है। तो देखो भाई, जो भी ओपन सेट और क्लोज सेट होता है, ये देखो भाई, एक तरीका तो वो है आपको मैं पहले समझाऊं ओपन सेट सारा इसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊं क्लोज सेट सारा उसके बारे में, लेकिन नहीं, तरीका ऐसा हो कि कंपैरिजन वाला, ताकि आपको दोनों ही एक साथ तैयार हो जाएं। ओपन सेट भी और क्लोज सेट भी दोनों को हम एक टेबल के थ्रू करेंगे। इस तरफ मैं लूँगा ओपन सेट और मैं इस तरफ लूँगा क्लोज सेट, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चीज़ों को इस प्रकार से मैनेज किया है ताकि आपके दिमाग की मेमोरी प्रभावित ना हो, बड़े इजी और आसान वे में आपको समझ में आ जाए। तो देख बच्चे, पहला इसमें आता है कि ओपन सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड क्लोज सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ये जो ओपन सेट होता है ये क्या होता है। तो देख बच्चे, बस पढ़ते जाना है और छापते जाना है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे। ये देखो कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। हमने अब तक जान लिया कि जब भी मैं इस प्रकार का एक डब्बा बना दूंगा या इस टाइप से, जैसे ही एक डिब्बा बनेगा इस टाइप का, तो समझ जाना कि बाबा जी ने ये क्या बना डाला। प्यारे बच्चे, ये हम बनाते हैं इस प्रकार से मैट्रिक्स स्पेस, और जिसको दिखाते हैं एक्स डी की नोटेशन से। ये होता है एक ऑर्डर्ड पेयर। कि भाई देखो, ये हमने क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी। अब कहता है कि ए सबसेट ए ऑफ एक्स, अब यहाँ पे आओ कि ए सबसेट ए ऑफ एक्स, इस एक्स का कोई भी सबसेट, जैसे कि भाई ये ले लिया हमने, इसका एक सबसेट ये ले लिया, ये ले लिया हमने। ए क्या है, इस सेट का, इस एक्स का सबसेट है। अब ये कहता है कि दिस इज सेड टू बी डी ओपन या फिर सिंपली ओपन। देखो डी ओपन का मीनिंग क्या है, देखो एक्स डी में हम क्या पढ़ते हैं, मैट्रिक्स स्पेस में हम पढ़ते हैं डिस्टेंस फैक्टर के बारे में। तो बस यानी कि जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज पूरे में चलती हैं वही डी की प्रॉपर्टीज इसमें भी होनी चाहिए। यानी कि दिस सबसेट ए, ये जो सबसेट है ए, इसे हम ओपन सेट बोलेंगे या फिर हम इसे डी ओपन बोलेंगे। कब बोलेंगे, ये देखो, इफ यदि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, जो भी मैं यहाँ पे ए लेता हूँ इसके अंदर, जैसे कि मैंने ये ए ले लिया, फॉर ईच ए जो भी मैं लेता हूँ ए बिलोंग्स टू द ए, जो कि ए के अंदर है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर आर सच दैट, कि यहाँ पे एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट हो जाए जो कि ए के अंदर हो। स्फीयर सेंटर एट ए ऑफ रेडियस आर, मतलब आर रेडियस का कोई ओपन स्फीयर यदि इसमें एग्जिस्ट हो जाए आर रेडियस का, ठीक है। कहता कि फॉर ईच ए, जैसे कि अगर हमने ये ए लिया है तो यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं ये ए ले लेता हूँ, मान लीजिए ए यहाँ है, तो ये यहाँ पे ओपन स्फीयर। ध्यान रखना, ओपन स्फीयर जब भी ऐसे सेट में ड्रा करूँगा, उसको मैं ड्रा करूँगा ऐसे लाइनों द्वारा जो कि डॉटेड हो। अगर लाइनें हो जाएंगी बिल्कुल कंटिन्यूअस तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज स्फीयर। ये जस्ट नोटेशन है हमारी आपको समझाने के लिए। अगर होगा रियल नंबर का सेट, पीछे हमने बताया था सेट और रियल में क्या होता है, ओपन स्फीयर को हम कैसे दिखाते हैं, ओपन इंटरवल के द्वारा, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो भाई ये हो गया। अगर यहाँ पे मैं ए लेता हूँ तो देखो यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस आर का, ऑफ एनी रेडियस आर। अगर मैंने यहाँ लिया है ओपन स्फीयर ये पॉइंट, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा भाई। अगर मैं ए यहाँ लेता हूँ तो फिर ये देखो यहाँ हो जाएगा एग्जिस्ट ओपन स्फीयर। तो कहने का मीनिंग क्या है कि फॉर ईच ए, जो भी मैं ए लेता हूँ इसके अंदर, फॉर ईच ए, जो भी ए लेंगे उन सभी के लिए यहाँ पे यदि ओपन स्फीयर एग्जिस्ट होता है ऑफ रेडियस आर, जो कि ए के अंदर हो, जो कि इस ए के अंदर हो। कहने का मतलब क्या है भाई, पीछे हमने क्या पढ़ा था, ओपन स्फीयर। अब बहुत सारे ओपन स्फीयर आ जाएं, बहुत सारे ओपन स्फीयर आ जाएं, उन सबको मिला दें। भाई देखो सीधी सी भाषा है,
हमने पीछे पढ़ लिया ओपन स्फीयर। अब ये बोला कि अगर बहुत सारे ओपन स्फीयर आ जाएं और हम उन सबको मिला लें तो उनसे एक सेट बना, तो ये जो सेट आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ओपन सेट। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो अब देखो अल्टरनेटिवली इसकी डेफिनेशन एक और होती है। अब देखो इस डेफिनेशन में एक वर्ड आता है कि इंटीरियर पॉइंट या फिर ये नेबरहुड। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे, बाकी एक बार हम पढ़ लेते हैं कि ये भी क्या है, कि ये है दिस इज द डेफिनेशन। इसी की डेफिनेशन है एक और अल्टरनेटिवली, let XD be a metric space, then a subset A of X is called an open set if for every point of A के हर एक पॉइंट के लिए इज एन ओपन, ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑफ ए क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो ए का। इसका मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पे एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज, और फिर ए क्या हो जाएगा, ए बनेगा उसका नेबरहुड उसके हर एक पॉइंट का। तो इस पे हम बाद में आएंगे। पहले जो हमने पढ़ लिया ओपन स्फीयर और ओपन सेट, ये पहले हमने पढ़ा था ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर, उन्हीं के बारे में जो भी ये बनेंगे हम उनको देखेंगे। अब देखो भाई ऐसे ही, अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि क्या चीज़ें हैं, हम इन्हें भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आता है इंटीरियर पॉइंट, इसको डीप में बताएंगे आगे जब बढ़ाएंगे, और इसमें एक आता है नेबरहुड। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना जान लो। अब देखो इसमें एक आता है भाई क्लोज सेट, ये तो हो गया ओपन सेट, तो कि क्या होगा। अब आते हैं क्लोज सेट में। देखो यहाँ पे क्या कहता है कि लेट XD बी ए मैट्रिक्स स्पेस। एक जैसे हमने यहाँ बना डाला है, ये जैसे ही डिब्बा बनाया तो समझ जाना बच्चे कि हमने क्या बना डाला, दिस इज द मैट्रिक्स स्पेस XD, ये हो गया। ए सबसेट A ऑफ X, ये बना लिया भाई, ये लो। ए सबसेट A, अब की बार इसकी बात कर रहा है ये कि ए सबसेट A ऑफ X, कहता है कि इसे सिंपली क्या बोलेंगे, क्लोज सेट या फिर डी क्लोज सेट, इफ एंड ओनली इफ। ध्यान रखना यहाँ पे कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ वाली, इफ एंड ओनली इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन। देखो भाई ये तो ए हो गया, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बच गया, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस एक्स सेट में से एक्स को हटाने के बाद जो बच गया वो क्या है बच्चे, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका इफ एंड ओनली इफ का, कहता कि ए हमारे पास ये जो ये सेट है कि ए जो सबसेट था ए, ये सबसेट क्लोज कब होगा, जब कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अब पीछे हमने पढ़ा कि अभी ओपन कब होता है, यदि इसके हर एक पॉइंट के लिए ओपन स्फीयर हो। जैसे कि यहाँ मान ले एक पॉइंट है, उस पे ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए। अगर यहाँ कोई पॉइंट है, इस पे आ जाए ओपन स्फीयर। अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो इस पे आ जाए ओपन स्फीयर। यहाँ कोई पॉइंट है तो इस पे ओपन स्फीयर। ऐसे जितने भी मैं पॉइंट लूँ उन सभी के लिए यदि एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट हो जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा प्यारे बच्चे, कि जो बाहर जो हमारे पास ये सेट दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट, ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर बाहर वाला ओपन है तो अंदर वाला क्लोज। ये कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ वाली। अगर अंदर वाला देखो ओपन था तो बाहर वाला क्लोज कॉम्प्लीमेंट, ये कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ वाली। अगर देखो बाहर वाला ओपन प्रूव अगर कर दिया तो अंदर वाला क्लोज। अगर अंदर वाला जैसे ओपन है तो बाहर वाला क्लोज। एक सिक्के के दो पहलू, जैसे होता है ना एक सिक्के पे दो पहलू, ऐसे यहाँ ओपन क्लोज। अगर ये ओपन तो ये क्लोज, ऐसे ही अगर बाहर वाला ओपन तो अंदर वाला क्लोज। समझ में आया बच्चे? कुछ भी नहीं कहता कि अगर ए सेट, ये देखो ये ए सेट है हमारे पास, ये ए सेट, ये जो ए सेट है ये क्लोज होगा। ये ए सेट क्लोज कब होगा, जब जो कॉम्प्लीमेंट है अगर ये ओपन हो तो बस। और भाई ओपन कैसे प्रूव करते हैं कि टू ईच पॉइंट, जितने भी यहाँ पॉइंट हैं उन सभी के लिए ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करा दो। तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, ओपन सेट। बाहर वाला ओपन तो अंदर वाला क्लोज हो जाएगा। बस यही बात आती है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, तो देखो भाई इसकी भी एक डेफिनेशन होती है जो कि अल्टरनेटिव चलती है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको देख लो एक बार। हालांकि हम इसका भी डिस्कशन बाद में करेंगे, जैसे यहाँ था ना ऐसे ही, कि लेट XD अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस हो और A सबसेट है X का, तो देन द सेट A इज सेट टू बी क्लोज्ड। वही कंडीशन इफ एंड ओनली के यहाँ भी, इफ A कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। इसमें बात आ गई लिमिट पॉइंट की। फिलहाल बस आप इसे याद कर लो।
बाद में वीडियो आएगी जिसमें सारे पॉइंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा, फ्रंटियर पॉइंट होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट, जितने भी ये जो पॉइंट्स हैं इन पे हम सभी पे बाद में गौर फरमाएंगे। फिलहाल बस आप ये ध्यान रख लो कि ऐसा होता है, अगर उस ए सेट में सभी के सभी लिमिट पॉइंट हों तो भी क्या हो जाएगा, वो क्लोज सेट हो जाएगा। बाकी जो हमने पढ़ा था अब तक ओपन स्फीयर के बारे में ये है भाई उसके कॉन्सेप्ट, इसको जानते हैं हम पहले तो, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसी के ऊपर बेस्ड कुछ रिजल्ट हैं, इसी के ऊपर बेस्ड कुछ रिजल्ट हैं, ध्यान रखना। इस तरफ हमारे किसके रिजल्ट हैं, ये ओपन सेट के, और यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट हैं, ये क्लोज सेट के। तो दोनों का डिस्कशन हो जाएगा। तो ये देखो भाई, फॉर द यूजुअल मीट्रिक डी फॉर आर, आर क्या होता है, रियल नंबर्स, और डी उसके मीट्रिक। तो देखो भाई, इसमें कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सिंगलटन सेट, अगर कोई सिंगलटन सेट है तो वो ओपन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, और उसी मीट्रिक में फॉर द यूजुअल मीट्रिक आर के लिए एवरी सिंगलटन सेट क्या होगा, क्लोज सेट। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास 1 2, मैं तो ये राय दूंगा आप इसको पॉइंट नंबर 1 मत दो, पॉइंट नंबर 1 इसको दो ये दो इसको, ये जो 4 नंबर पॉइंट है ना, इसको दो। सबसे पहले हम आते हैं कि भाई कि इन ए मीट्रिक स्पेस, अगर हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है, जैसे ये कोई मीट्रिक स्पेस है हमारे पास, एक्स डी, भाई देखो अगर ये मीट्रिक स्पेस भैया, तो जैसे वो कोई सेट नहीं होता भैया, तो सेट एम्प्टी होगा या वो एम्प्टी नहीं होगा, ऐसे यहाँ आता है कि भाई इस मीट्रिक स्पेस की बात करेंगे हम पहले तो, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल फाई यानी खाली है, कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो देखो एम्प्टी सेट एंड होल स्पेस, एम्प्टी सेट एंड द होल स्पेस जो ये है, ये होते हैं ओपन सेट। ऐसे ही इन द मैट्रिक्स स्पेस जो हमारे पास जो हम लेते हैं मैट्रिक स्पेस एक्स डी, जो अगर एम्प्टी है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, और ये कंप्लीट जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये एक्स सेट, ये होते हैं क्लोज सेट। अगर बात करें हम ओपन की तो एम्प्टी सेट फाई खाली, और ये एक्स सेट ओपन होंगे। अगर बात करें हम क्लोज की तो ये क्लोज भी होंगे। तो अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा एग्जांपल दो कि जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो, तो सिंपली यू कैन से दैट फाई सेट क्या होता है, ओपन एंड क्लोज। ऐसे ही एक सेट क्या होता है, ओपन एंड क्लोज। इनका प्रूफ नहीं करवा रहे क्योंकि प्रूफ हमारे किसी काम का नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हमें जस्ट ये आराम से हो जाएगा आपको तैयार कि भाई फाई और एक्स क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज दोनों। ये तो हो गया हमारे पास देखो खाली का जिक्र। अगर खाली ना हो, मान लो इसमें एक पॉइंट हो, सिंगलटन सेट हो, खाली का तो हो गया भाई, खाली क्या होगा, ओपन एंड क्लोज दोनों। और पूरा सेट भी क्या होगा, एक सेट ओपन एंड क्लोज दोनों, ये भी हो गया। अब आता हूँ, इसे भरते हैं बारी बारी, पहले 1 भरेंगे फिर 2 भरेंगे। अब आते हैं सिंगलटन सेट पे, खाली नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट है। ये आ गया भाई कि फॉर द यूजुअल मीट्रिक डी फॉर आर, आर क्या होता है, रियल नंबर होता है ना, ये ले लो, आर होता है हमारे पास रियल नंबर। डायग्राम तो यहीं बन जाएगा, इसके साथ में बन जाएगा, ये बना लेता हूँ यहीं पे। ये बना लेते हैं, ये लो ये है हमारे पास। अगर आर है हमारे पास रियल नंबर्स का है तो -∞ से लेके ये गया +∞ तक। कहता कि फॉर द यूजुअल मीट्रिक जो हमने पहले पढ़ ली है, जिसमें क्या होता है x-y लेते हैं, एवरी सिंगलटन सेट, जैसे कि ये हमने खाली यहाँ पे ए ले लिया, केवल ए है उस सेट में, केवल ए है और कुछ है ही नहीं ए के अलावा, ये ए है। तो कहता है कि जो सिंगलटन सेट है ना, ये सिंगलटन सेट केवल सिंगल है। भाई सिंगल है तो वो क्लोज है, सिंगल तो क्लोज होगा। भाई अकेला है बेचारा, जैसे आपने देखा भी होगा, क्लोज मतलब घेरना। कॉलेज में अगर मान लो कोई लगा लो कोई अकेला है बेचारा, कोई नहीं है उसका, उसे सब घेर लेते हैं चारों तरफ से। चलो वैसे पीटते हैं घेर घेर के। अगर इसके साथी होंगे तो भी कौन घेरेगा इसको, कोई नहीं घेरेगा ना। अगर ये अकेला है, सिंगल है बेचारा, क्लोज है, क्लोज सेट, इसे याद रखो ऐसे। आप देखो ऐसे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, अब बात करें इसके कॉम्प्लीमेंट की। ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सिंगलटन सेट। अब देखो इस आर में से, ध्यान से सुनना, इस आर में से अगर मैं ए को हटा दूं,
देखो ये पूरा आर था, ये ए हटा दिया तो क्या बच गया, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक का ओपन सेट, और ये वाला ले लो जिसमें ए शामिल नहीं है क्योंकि ओपन है ना ए पे, और अप टू आखिर तक इसकी यूनियन, यही तो है हमारे पास। मतलब आर में से हमने ए हटा दिया तो यही तो आया, मतलब ये वाला और ये वाला इसकी यूनियन। अब देखो भाई ये एक ओपन इंटरवल है, अब देखो ये अगर ओपन इंटरवल है तो अब देखो यहाँ फॉर ईच ऑफ इट्स पॉइंट हमने देखा था कि भाई ओपन सेट कैसे होगा। अब देखो यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो इस पे ओपन स्फीयर आ जाएगा, इस पॉइंट पे ओपन स्फीयर, इस पॉइंट पे ऑफ एनी रेडियस, ओपन स्फीयर ऑफ एनी रेडियस, ओपन स्फीयर ऑफ एनी रेडियस ड्रा कर सकते हैं, ओपन स्फीयर ऑफ एनी रेडियस, ऐसे यहाँ आ जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट पे जो भी मैं पॉइंट लेता हूँ ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं। अगर ओपन स्फीयर ड्रा कर सकता हूँ प्यारे बच्चे तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ओपन सेट, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए इसमें ओपन स्फीयर है। ऐसे ही ये देखो यहाँ से यहाँ तक वाले भी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ओपन सेट। अब देखो ओपन सेट और ये भी ओपन सेट, दो ओपन सेट, तो इन दोनों की यूनियन भी प्यारे बच्चे क्या बनेगी, वो भी बनेगी ओपन सेट। तो इनकी जो यूनियन होगी वो भी क्या बनेगी, ओपन सेट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यूनियन भी क्या आ गई इनकी, ओपन सेट। और अगर ये ओपन आ गई तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया भाई कि R माइनस ए, इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ गया कि R माइनस, अब देखो ये इसके बराबर है, फिर तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, ओपन सेट। वही बात है। अब देखो बाहर वाला ओपन, बाहर वाला ओपन तो अंदर वाला क्लोज। बाहर देखो हमने पढ़ा था अभी, ये कंडीशन थी हमारी फैन ओनली इफ वाली, अगर अंदर वाला क्लोज तो बाहर वाला ओपन, बाहर वाला ओपन तो अंदर वाला क्लोज, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हो। ऐसे यहाँ गया। अब देखो बाहर हमारे पास क्या है, ये ओपन सेट है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, क्लोज। तो ध्यान रखना कि भाई सिंगलटन सेट जो होगा बेचारा अकेला होगा वो तो क्लोज होगा, सब घेर लेंगे उसको अकेले को तो, और जो इसको अलावा जो बच गए वो क्या होंगे, ओपन सेट्स। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सिंगलटन सेट क्या होगा, वो ओपन होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चे, आया मजा बच्चे, वेरी गुड। अब देख आगे थोड़ा सा मजा और ले भाई, हमने क्या लिया, मीट्रिक स्पेस खाली ले लिया भाई, खाली है यानी कि नल सेट था और पूरा सेट था, जो भी नल ले लिया और वो पूरा ले लिया, कंप्लीट हमने एक्स ले लिया। अब धीरे धीरे लेंगे हम, एक भी ले लिया, सिंगलटन आ गया। अब आते हैं डबल पे, जहाँ कपल होगा, ये देखो भाई कपल, डबल भाई, जहाँ डबल है वो कपल ही होता है एक प्रकार से। तो अब देखो जोड़े पे आते, जोड़े की बात करते हैं, ओपन इंटरवल की बात करते हैं। ये देखो बड़ा याद करना, कहता कि ओपन इंटरवल ए बी ये क्या होता है, ओपन सेट होता है। ऐसे ही क्लोज इंटरवल ए बी एक क्लोज सेट होता है। इजीली हो जाएगा याद, क्योंकि देखो ओपन इंटरवल है कोई भी ए बी भाई, जैसे हमारे पास ये है ये यहाँ पे ए और ये यहाँ पे बी, ये एक ओपन इंटरवल है। अब ओबियसली यार ये देखो ओपन कैसे है, फॉर ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ओपन इंटरवल, ये ओपन स्फीयर, इस पॉइंट पे ओपन स्फीयर, पॉइंट पे ओपन स्फीयर, इस पॉइंट पे ओपन स्फीयर, हम ड्रा कर सकते हैं ओपन स्फीयर। ध्यान रखना जब भी लाइन लूँगा मैं तो लाइन पे हमेशा कैसे होंगे ओपन स्फीयर, वो ड्रा होते हैं ओपन इंटरवल के द्वारा। ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट ओपन स्फीयर, और अगर वैसे बनाऊँगा तो मैं उसे कैसे दिखाऊँगा, डॉट डॉट करके। अब देखो, अब इस ओपन इंटरवल में हम ऐसे स्फीयर ड्रा कर सकते हैं। इट मीन्स एवरी पॉइंट क्या है, इसका ओपन स्फीयर का सेंटर है। अब ऑब्वियसली ये देखो इसमें ए शामिल नहीं है, इसमें ना बी शामिल, दिस इज द ओपन इंटरवल। अब बात करते हैं हम इसके क्लोज इंटरवल की। अब क्लोज इंटरवल, क्लोज सेट, ये देखो कैसे प्रूव करते हैं। जस्ट तरीका याद रखने का, ये जैसे हमारे पास लाइन थी वही, अब ये यहाँ पे ए आ गया और ये यहाँ पे ये बी आ गया। अब दिखाना कि ये जो क्लोज इंटरवल है ये क्लोज सेट। अब देखो ये क्लोज कब होगा भाई,
ऑब्वियसली प्रूव कर लो कि बाहर जो भी, जैसे ये पॉइंट है तो इसके लिए ओपन स्फीयर, ये है तो इसके लिए ओपन स्फीयर, ये है इसके लिए ओपन स्फीयर, ये इसके लिए ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर, ये ओपन स्फीयर। फॉर एवरी पॉइंट अब देखो बाहर अगर ओपन नज़र आ रहा सब कुछ तो अंदर वाला क्लोज हो जाएगा, क्योंकि देखो बाहर क्या है ये ओपन, जो पीछे हमने पढ़ा था, ये बाहर क्या है ये ओपन, तो अंदर वाला क्लोज। वैसे सिंपल है यार भाई, ओपन इंटरवल ओपन सेट, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट। क्लियर। अब देखो बड़े काम का नोट डालता हूँ, ये बड़े काम का नोट है भाई, एक ऐसा सेट जो ना तो ओपन हो ना क्लोज हो, यानी कि आधा देखो ये क्लोज है आधा ओपन है, या फिर आधा ओपन आधा क्लोज, यानी कि सेमी क्लोज या सेमी ओपन, कुछ नाम ले दो एक ही होता है। कि क्लोज ओपन इंटरवल, इसके बारे में क्या बताएं भाई, ओपन इंटरवल तो ओपन सेट और क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा, दिस इज द क्लोज सेट। अब बात वहां आके फंस गई कि बाबा जी अब यहाँ क्या होगा। कोई बात नहीं बच्चे, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दैट इज नाइदर क्लोज्ड नॉर ओपन फॉर द यूजुअल मीट्रिक इन आर। यूजुअल मीट्रिक के लिए ये जो होते हैं ना, ये क्या अधमरे, क्योंकि ना तो ओपन ना क्लोज, कुछ होगा ही नहीं इसके बारे में। दैट इज नाइदर क्लोज और नॉर ओपन। अगर आपको ऑप्शन आ जाएगा तो आपको बस टिक करना है, प्रूफ हमें नहीं करना। बस टेक्निक है कि हाउ टू रिमेंबर, वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर देखो भाई आगे, फिर इसमें आता है तीसरा पॉइंट। भाई खाली का जिक्र कर लिया, सिंगलटन का जिक्र कर लिया, जहां डबल थे उसका भी जिक्र कर लिया। अब देखो डबल वाला एक और है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब देखो डिस्क्रीट मीट्रिक में क्या है कि एवरी सबसेट जो होगा डिस्क्रीट का, ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। ये ध्यान रखना है आपने कि इन ए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस एवरी सबसेट ऑफ एक्स ओपन इन केस ऑफ ओपन सेट, और इन केस ऑफ क्लोज सेट क्या हो जाएगा कि इन ए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज। बस इसमें भी कोई पंगा नहीं आएगा। अब देखो अगली थ्योरम क्या आती है भाई, वो आती है कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, एवरी ओपन स्फीयर। अब देखो इसे कैसे प्रूव करते हैं, इसे प्रूव जैसे कि ये ले लेते हैं हम कोई भी मैट्रिक्स स्पेस एच डी, ये हो गया। कहता कि एवरी ओपन स्फीयर, अगर ये हमारे पास कोई ओपन स्फीयर मैं ले लेता हूँ इस टाइप का कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। अब देखो ये ओपन कैसे प्रूव होगा भाई, हर एक, जैसे ये पॉइंट है प्रूव कर देंगे कि ये जो ओपन स्फीयर है इसके अंदर है, ऐसे ही यहाँ कोई पॉइंट ले लो प्रूव कर देंगे कि ये कहाँ है, इसके अंदर है। मतलब इसके हर एक पॉइंट के लिए अगर यहाँ पे ओपन स्फीयर आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा ओपन सेट, यानी कि ओपन स्फीयर क्या होगा, ओपन सेट। ऐसे ही एवरी क्लोज स्फीयर क्या होगा, क्लोज सेट। अब देखो भी क्लोज कैसे प्रूव करते हैं कि इन ए मैट्रिक्स स्पेस, प्रूफ का बस मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, जस्ट एक भूमिका से बन जाए, कुछ आपके जो छप जाए माइंड में कि एवरी क्लोज स्फीयर, ये जैसे हमने ले लिया अब की बार क्लोज स्फीयर, जिसमें सेंटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, दिस इज द क्लोज सेट। अब देखो हम कैसे प्रूव करते हैं, बाहर जितने पॉइंट हैं सबके लिए भाई ऑब्वियसली यहाँ पे आर रेडियस का एक ओपन स्फीयर ड्रा हो सकता है, ऐसे ही बाहर ड्रा हो जाएगा एक ओपन स्फीयर, ऐसे ही बाहर ड्रा हो जाएगा इस पॉइंट पे ओपन स्फीयर, ये पॉइंट है तो यहाँ ड्रा हो जाएगा ओपन स्फीयर, ये पॉइंट है यहाँ ड्रा हो जाएगा ओपन स्फीयर, ये पॉइंट है यहाँ ड्रा हो जाएगा ओपन स्फीयर, ये पॉइंट है तो यहाँ ड्रा हो जाएगा, ये पॉइंट है यहाँ ड्रा हो जाएगा ओपन स्फीयर, ये पॉइंट है। तो इसीलिए क्या होगा, अगर देखो वही बात आ गई, बाहर की दुनिया कैसी है, ओपन ही ओपन, बाहर क्या है, ओपन ही ओपन, तो अंदर क्या होगा बच्चा, क्लोज ही क्लोज। जैसे होता है ना सुख दुख, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, ऐसे ही देखो यहाँ भी अगर बाहर ओपन है तो अंदर क्लोज है, अगर बाहर क्लोज है तो अंदर ओपन है। कंडीशन होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली। सिंपल है बिल्कुल कि भाई अगर ओपन स्फीयर है तो ओपन सेट है, क्लोज स्फीयर है तो क्लोज सेट है, घबराने वाली कोई बात नहीं। उसके बाद फिर देखो अगला आते हैं इसमें, यहाँ एक भाई ये थ्योरम है,
ये कंपैरिजन कर रहा हूँ दोनों का एक साथ, ओपन का और क्लोज का, ताकि पजललेस ना हो और आपको इजीली याद हो जाए। अब इसमें कहता है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी। अब देखो ये आर्बिट्रेरी क्या होती है भाई, ये देखो आर्बिट्रेरी मतलब कितने ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 100, 1000, लाख, अनंत कितने ले लो। कहता है यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, यानी कैसा है आर्बिट्रेरी कलेक्शन। आर्बिट्रेरी बोले तो बच्चे वो होता है कि या तो भाई फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, कोई भी ले लो। अगर बहुत सारे ओपन सेट हैं और उनकी मैं लेता हूँ यूनियन, अगर 2 सेट ओपन थे, ये जैसे पीछे आया था कि ए और बी, जैसे कि ये थे हमारे पास 2 सेट थे, ये ओपन था ये ओपन था, तो इनकी बन गई यूनियन। तो वो भी क्या मैंने बताई थी यहाँ पे ओपन बताई थी, ठीक है ना। अगर 2 सेट हैं ओपन तो उनकी यूनियन क्या होगी, ओपन होगी। अब ऐसे ही प्यारे बच्चे बहुत सारे हों, अगर 5 सेट ओपन सेट हों तो उनकी यूनियन भी क्या होगी, ओपन होगी। अगर 10 ओपन सेट हों उनकी यूनियन भी क्या होगी, ओपन होगी। अगर 100 ओपन सेट हों उनकी यूनियन भी क्या होगी, ओपन होगी। ऐसे ही लाख ओपन सेट हों उनकी यूनियन भी क्या होगी, ओपन होगी। कहने का मतलब है कितने ही ले लो, या तो आप ले लो फाइनाइट, या बहुत सारे हों गिनती ही ना हो और वो सारे इकट्ठे कर दें, मीन्स उनकी यूनियन भी क्या होगी बच्चे, ओपन होगी। क्लियर है। अच्छा भाई ये तो हो गया क्लियर। लेकिन इन केस ऑफ क्लोज सेट, यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चा कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इन एक्स इज क्लोज्ड। भाई अगर मैं बात करूं क्लोज सेट की, ध्यान से सुनना कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट तो क्लोज होगा, लेकिन अगर हमारे पास सेट आ गए इनफाइनाइट, बहुत सारे क्लोज सेट हैं, इनफाइनाइट अनंत गिनती नहीं कर सकते इतने सारे हैं, तो उनकी जो यूनियन होगी ना वह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती क्लोज सेट, मे और मे नॉट बी द क्लोज सेट। ध्यान से सुनना। अब भाई कैसे होगी, तो ये देखो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी शायद क्वेश्चन भी ले रखा होगा इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 58 में मैं ऐसे जिक्र कर रखा है इसका। तो क्वेश्चन आएगा ना, इसका जो एक्सप्लेनेशन होगी उसमें हो जाएगा फॉर एक्सप्लेनेशन सी क्वेश्चन नंबर 58, वैसी टाइप का है, वहाँ बता देंगे कि कैसे होगा। भाई ये तो हो गया यूनियन क्लोज की और ओपन की। अब मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन की, कि इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, कि इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अगर हमारे पास सेट फाइनाइट हो तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वो तो ओपन ही होगा। लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, अगर ये बहुत सारे आ जाएं तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ओपन। यहाँ बात गड़बड़ किस में है, इंटरसेक्शन में, ओपन वाले केस में। लेकिन इस केस में क्या है क्लोज में, कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन चाहे कितने भी हों वो क्लोज ही होगा हमेशा, चाहे वो फाइनाइट ले लें या फिर हम इनफाइनाइट ले लें। कंडीशन यहाँ चलती हैं उल्टी से उल्टी, और यहीं पे थ्योरम बन जाते हैं, यहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अपना। ये देखो इसकी अगर मैं लेता हूँ यूनियन, कि भाई यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो वो ओपन ही रहेगी। लेकिन इन केस ऑफ क्लोज सेट अगर फाइनाइट हैं तो क्लोज है, अगर इनफाइनाइट सेट ले लिए ना तो भाई हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये तो किसका होगा, यूनियन का। लेकिन इन केस ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर का तो भाई ओपन होगा, लेकिन अगर आ जाए हमारे पास सेट इनफाइनाइट ओपन सेट हो तो उनका इंटरसेक्शन में और में नॉट भी ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल से करेंगे इसको। लेकिन क्लोज में क्या होगा भाई, क्लोज में तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन चाहे आप कैसे भी ले लो, चाहे फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, वो तो हमेशा क्लोज ही होंगे। वो कैसे होंगे, हमेशा क्लोज ही होंगे। अब देखो वह हालांकि इसका भी, चलो इसका तो जैसे एग्जांपल देख लेता हूँ। अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो तो ये देखो, बाकी इसके लिए करता हूँ मैं फिलहाल एग्जांपल। जैसे ये है फाइनाइट हमारे पास सेट थे, इसका ले लेता हूँ जैसे यहाँ पे इसमें जगह भी बची हुई है।
तो इन यूजुअल मीट्रिक आर डी ये ले ली हमने, इन द यूजुअल मीट्रिक आर डी ये ले ली। तो कंसीडर द कलेक्शन ये हमने ले लिया, कंसीडर द कलेक्शन, ये कलेक्शन ले ली हमने कि ए एन माइनस एन से लेके एन तक, फॉर ऑल एन, जो मैंने यहाँ पे एन लिया है, बिलोंग्स टू द एन नेचुरल नंबर के लिए, जैसे 1 2 3 4। तो देन ए एन हमारे पास देखो क्या है, ये जो ए एन है ना, ए एन क्या है, ये एक ओपन इंटरवल है, तो ओपन सेट होगा ये जो हमारे पास है। देन ये जो ए एन हमने लिया ये क्या है, ये है एक ओपन इंटरवल। तो ए एन जो हमारे पास क्या है, ए एन बीइंग माने होना, क्योंकि ए एन क्या है, ए एन बीइंग एन ओपन इंटरवल, अगर ये ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल क्या होता है, इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट, पढ़ लिया ना हमने पीछे। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट होता है, ओपन सेट इन आर रियल्स में। अब देखना कि इनकी जो यूनियन होगी, अगर मैं लेता हूं इनको फाइनाइट, जैसे कि कुछ ले लिया हमने, या फिर मैं भी इनफाइनाइट हूं, फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इसके लिए कर रहा हूं, क्योंकि भाई यूनियन तो क्या होगी, यूनियन में तो चाहे कैसे भी हो, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ओपन ही आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम्पल की, यहाँ पड़ेगी ज़रूरत आपको एग्जाम्पल देने की, क्योंकि अगर हमारे पास ये फाइनाइट सेट हैं तो ओपन है, अगर इनफाइनाइट हो जाएंगे तो कुछ कह नहीं पाएंगे कि ओपन होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं एक बार, ए एन ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो एन ले लेते हैं, जैसे कि 1 से लेके एन तक ले लेता हूं, ये इंटरसेक्शन आई गोज फ्रॉम 1 to n। तो देखो पहले यहाँ पे 1 पुट करो भाई इसमें, तो क्या आ जाएगा, -1 1, 2 पुट पे कितना आ जाएगा, -2 2, 3 पे कितना आ जाएगा, -3 3, और क्या सबका इंटरसेक्शन, ये चलाओ सबका इंटरसेक्शन। कितने नंबर हैं, ये n नंबर थे, क्योंकि n तक गया है ना, -n और n, इन सब का n नंबर थे, मतलब फाइनाइट नंबर लिए हैं हमने। तो अगर देखो डायग्राम में कैसे बनाते हैं, एक बार डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये देखो डायग्राम से करते हैं इसको एक बार, ये यहाँ ये ले लिया हमने, ठीक है। अब n जैसे कि पहले मैंने पे ये रियल नंबर्स का सेट है, तो रियल में क्या होगा, जैसे कि यहाँ 0, तो पहले तो हमारे पास यहाँ पे ये -1 और ये 1, 2 पे कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा -2 और ये 2, ये हो जाएगा अगला इंटरवल -3 3 वाला, -3 3 वाला, ऐसे ही चलते जाएंगे आगे तक। अगला n वाला इंटरवल आ जाएगा -n, और यहाँ पे n जो भी मैं लूँगा 8 9 जितने भी लेने हों ले लेना। अब देखो इन सभी का इंटरसेक्शन, भाई इंटरसेक्शन क्या होगा, जो सबके अंदर कॉमन पार्ट हो। अब देखो ये जो है इनमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो सबके अंदर कॉमन है, ये वाला पार्ट क्या सबके अंदर ये कॉमन है। तो देखो हमें क्या मिला, इनका सबका जो इंटरसेक्शन आया, ये सबका इंटरसेक्शन हमारे पास देखो किसके बराबर आ गया, भाई ये बराबर आ गया सारा -1 और 1 के, और ये हमारे पास क्या आ गया इंटरसेक्शन, दैट इज द ओपन इंटरवल। और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बच्चे, ओपन इंटरवल क्या होता है, वो तो ओपन सेट होता है। तो ये हो गया भाई। अगर फाइनाइट हैं, जैसे हमने ये लिए फाइनाइट, तो वो क्या आता है, ओपन सेट आ गया अगर ये फाइनाइट थे तो। अब बात करते हैं अगर इनफाइनाइट हो। अब देखो वो कैसे प्रूव हो जाएगा, इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, देखो क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। अब ये जो एग्जांपल है इसका अगले वाला, कि इंटरसेक्शन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, इसका जो एग्जांपल होगा ना, इसके लिए जो एग्जांपल है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। ये वहाँ क्लियर हो जाएगा।
57 और इसका हो जाएगा हमारा कल 58 में। तो वहाँ देख लेंगे। तो एक बार देखो, अब तो लगा तो इन्हें कर ही लेते हैं। ये लो, ये थी हमारे पास 57 में कि फॉर द यूजुअल मीट्रिक है हमारे पास, और कंसीडर ये हमारे पास इंटरवल हैं इस टाइप के, वही एन के उल्टे कर रखे हैं। तो देन इन सब का इंटरसेक्शन देखो, अगर गिवन नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वहाँ जो पॉइंट होंगे ना वो होंगे एक से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, अगर गिवन नहीं है। इसका मीनिंग यही होता है कि अगर नहीं है तो देखो भाई यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास। एक कलेक्शन है तो इंटरसेक्शन n इक्वल टू एक से लेके इन्फिनिटी, इनके ये देखो ब्रैकेट उल्टी कर रखी है, यानी कि ये कैसी हैं, दी जा रहा है ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे पहले 1 पुट करो, ये in है, पीछे हमने a माना इसको an, 1 पुट करो यहाँ पे n की जगह, क्योंकि n क्या है, बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। यहाँ पे 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये -1 1। 2 पुट करो -1/2 1/2। 3 पुट करो -1/3 1/3। 4 पुट करेंगे तो -1/4 +1/4। उन सब का इंटरसेक्शन बोला है इसने कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज, इंटरसेक्शन ऑफ सभी का। ऐसे चलता जाएगा आगे तक इंटरसेक्शन किसका, अब एनवे इंटरवल जो भी है हमारा, इस टाइप से अप टू आगे भी है और भी अप टू इन्फिनिटी तक है। अभी देखो n टेंड टू इन्फिनिटी तक है, यानी कि अप टू इन्फिनिटी, 1/∞ 0 एंड 1/∞ 0। तो लास्ट में हमें क्या देगा, ये 0 ही आएगा केवल, बस 0 तो एक ही होता है ना, केवल हमको 0 ही मिलेगा वहाँ से। तो देखो इसे हम करते हैं डायग्राम के थ्रू, करते हैं एक बार इसको डायग्राम के थ्रू क्लियर। जैसे कि यहाँ तो ये 0 है, बड़ा ले लेते हैं इंटरवल -1 और ये यहाँ पे 1, ये हो गया। अगला है -1/2 1/2, किसका हाफ हो जाएगा, -1/2 और ये 1/2, एक ही आ गया। फिर अगला है यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1/3, एक ही आ जाएगा ओपन इंटरवल +1/3। अगला और छोटा हो जाएगा -1/4 और ये 1/4। n वाई इंटरवल जैसे और ले लो कोई, जैसे कि 1/100 आ जाएगा, उसके बाद 1/100 प्लस का चलता गया, ये 1/n वे इंटरवल हो गए। लास्ट में हम देखो यहाँ पे केवल 0 ही मिलेगा, सबका जो इंटरसेक्शन आएगा लास्ट में केवल 0 मिलेगा। तो इनका सबका जो इंटरसेक्शन होगा ना, यानी कि सब में जो कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज, वो हमें केवल 0 मिला, केवल 0 मिला। तो इस 0 का मतलब क्या है भाई, कि हमें केवल 0 का सेट मिला है। अब इस 0 पे ऐसी कोई भी रेडियस नहीं ड्रा कर सकते, केवल उस हमें तो बस एक बिंदु मिलेगा, ऐसा बिंदु मिला। अब इस बिंदु पे हम कोई भी ओपन सर्किल ड्रा नहीं कर सकते ऑफ एनी रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि विच इज नॉट ओपन, विच इज नॉट ओपन, ये ओपन नहीं हुआ, ओपन सेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो रेडियस ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें ड्रा करना तो कोई सफियर, वो तो ड्रा हो नहीं पाएगा ना, हमें तो बस एक पॉइंट मिलेगा 0। देयर एग्जिस्ट नो रेडियस जो 0 से बड़ी हो, सच दैट कि हम कोई भी ओपन इंटरवल ऑफ एनी रेडियस ड्रा कर पाएँ जो कि 0 के अंदर हो। अब बताओ भी 0 के अंदर ऐसा हो सकता है कोई ओपन इंटरवल आ सकता है, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास नहीं आ पाया ओपन इंटरवल। तो इसलिए अगर हमारे पास ये हो इनफाइनाइट इंटरवल, तो ये देखो हमें केवल 0 मिला। वहाँ पे वो पॉइंट आया था ना कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये पॉइंट हमारे फाइनाइट होते तो क्या होगा, वो ओपन होगा। अगर इनफाइनाइट हैं तो वही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड अपॉन द एग्जाम्पल। कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जहाँ पे वो हो भी जाएगा। अच्छा भाई, ये तो हो गया। उसके बाद लगे हाथों अब जो ये है ना क्लोज सेट वाला, इसको भी देख लो। ये एग्जाम्पल है क्लोज सेट का, तो यहाँ भी देख लो एक बार। क्लोज सेट में क्या था, एक बार दिखा देता हूँ। ये था कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, तो क्लोज होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर हमारे पास हो इनफाइनाइट सेट की यूनियन, तो वो मे और मे नॉट बी क्लोज। एक बार इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये ले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 58 हाजिर है।
तो इनकी यूनियन है सब की एफ एन की, तो ड्रा कर लेते हैं एक बार। ये लो, कहता है कि एफ एन हमारे पास है कि क्लोज सेट है ये 0 और n अपॉन n+1 फॉर ऑल n बिलोंग टू द n इन द यूजुअल मीट्रिक आर डी। तो देन यूनियन क्या होगी इन सब की अप टू इन्फिनिटी जो सेट आएंगे, जैसे ड्रा करके दिखा देते हैं एक बार। ये लो कि यूनियन n1 to इन्फिनिटी लिए हैं हमने, ये जो एफ एन है। पहले यहाँ पे भाई 1 पुट करते हैं इसमें, तो देखो क्या है 1 पुट करने के बाद, ये तो 0 है, 1 करो 1 और 1+1 ये आ जाएगा 1/2। 2 पुट करो अब इसमें, 2 पे क्या मिलेगा, ये 2 और 1 3, यहाँ जाएगा हमारे पास ये 2/3। 3 पुट करो कितना मिलेगा हमको 3 पे, 3 और 3+1 4, ये आ जाएगा 3/4। ऐसे ही आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है। और इन सब की यूनियन चल रही है, क्योंकि ये देखो भाई सेट अगर सारे हमारे ये बस 4 ही होते तो क्लोज 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 सब कुछ क्लोज ही आ रहा है, तो ये भी हमारे पास यूनियन आल्सो क्लोज होगी। लेकिन अगर ये बहुत सारे होते, जैसे यूनियन अगर इनकी चलती जाती कहाँ तक जाती, अप टू n तक, जैसे 0 है। अब देखो आगे हमारे पास क्या मिलता है, अगर मैं n को कॉमन ले लूँ यहाँ से, वन प्लस 1/n। अब यहाँ देखो, यहाँ इसे तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन ये, और जो ये n है हमारा, ये n टेंड टू है इन्फिनिटी, बहुत सारे, पता ना कितने। अब ये 1/0, ये हमारे पास क्या है 1/0 हो जाएगा। अब ये क्या बचा है हमारे पास 1 अपॉन 1, यानी कि 10 to 0 हो रहा है। ये क्या है हमारे पास, देखो 10 to 0 हो रहा है। तो किस हम समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये तो हो गया 10 to 0, और इसमें ये 1 आ जाएगा, लेकिन 1 आएगा नहीं उसमें। देखो कैसे समझते हैं एक बार इसको थोड़ा सा और अच्छे से। भाई यहाँ तो 0 1/2 आ गया, यहाँ पे ये 0 लिखा नहीं इसको, इसका मीनिंग क्या होगा 0.5 हो जाएगा। इसका मीनिंग हो गया हमारे पास ये 0.5, और इसका मीनिंग क्या जाएगा, भाग करो 0.66 यानी कि 0.6, भाग करो 4 से 28, यह आ गया हमारे पास 0.7 समथिंग। अगला हमारे पास क्या आ जाएगा 5 8 40 यानी कि 0.8 समथिंग। मतलब ये देखो कि 5, ये 0.5, 0.7, 0.7, ये 0.8, और जब ये देखो 1 की तरफ बढ़ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये बढ़ रहा है 1 की तरफ, लेकिन कब बढ़ेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये 1 आएगा। मतलब ये देखो 10 है, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब उसकी तरफ जा रहा है, ये देखो 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन पूरा आ नहीं रहा है 1। ऐसे लास्ट में देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, बढ़ते बढ़ता इन सब की जो यूनियन आएगी, ऐसे लास्ट में हमारे पास मान लीजिए कोई और बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये देखो ये तो हमें 0 मिलेगा हर बार। अब देखो ये जो नंबर है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 बढ़ता बढ़ता बढ़ता, देखो कहाँ तक बढ़ रहा है, ये 1 की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन 1 से मिलेगा नहीं, क्योंकि n टेंड टू इन्फिनिटी पे देखो 10 2 है, तो 1 उसमें होगा नहीं, 0.9999 तक पहुंच जाएगा। 0.9 जैसे 0.9 आ जाएगा, आगे 0.99 तक आ जाएगा, 0.99 और बड़ा हो जाएगा, 0.999 और बड़ा हो जाएगा। मतलब 1 की तरफ जाएगा जैसे ही n टू इन्फिनिटी होगा, लेकिन उसे 1 मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास ब्रैकेट हमारी, दिस इज द, ये हो जाएगा सेमी इंटरवल। अब देखो ये कैसा है, दिस इज द नॉट क्लोज इंटरवल। अगर हमको मिलता है इंटरवल यहाँ पे क्लोज, तो ये क्या हो जाता, क्लोज सेट। लेकिन प्यारे बच्चे हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि दिस इज द सेमी क्लोज सेट, ये आधा है, दिस इज द सेमी क्लोज सेट। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये तो भाई अगर हमारा इंटरसेक्शन आ जाए, इनफाइनाइट अलग पहुंच जाए, तो क्या होगा, नॉट क्लोज। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका जो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0 और 1 का सेट आ गया। ये वाली ब्रैकेट आ गई, 0 और 1 ये था ना, दिस इज द सेम थिंग, ब्रैकेट हमारी ऐसे ना, दिस इज द सेम थिंग, ये आ गया हमारे पास। ऐसे लिख दो, दिस इज द सेम थिंग, यानी ब्रैकेट को ऐसे पलट दिया, उसे ओपन कर दिया क्लोज से, उसका मुंह तरफ कर दिया। तो भाई इस सवाल का आंसर हमारे पास ये डी हो गया।
तो जितनी भी ये जो रिजल्ट बनते थे हमारे ओपन के और क्लोज के, उनको हमने पढ़ लिया। अब जो इसके इंपॉर्टेंट MCQ जो बन सकते हैं इन पे बेस, अब उनको जान लेते हैं। ये देखो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल हैं। अगर आपने जो मैंने बताया है, जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप ऐसे कर लोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। तो देखो इसमें कहता है कि अगर लेट XD बी ए मैट्रिक्स स्पेस देन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट। भाई ओपन सेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं आर्बिट्रेरी में, चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, सब ओपन आएगा, सब ओपन आएगा। ये लो बस जस्ट रिजल्ट था और कुछ नहीं। अगला देखो यहाँ पे, यहाँ घूमने वाली बात इंटरसेक्शन वाली हमने पढ़ लिया ये कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट मैनी ओपन सेट। भाई फाइनाइट सेट थे ओपन, तो वो क्या आएगा उसका इंटरसेक्शन, वो तो ओपन ही आएगा ना। और यूनियन ऑफ फाइनाइट क्लोज सेट की, अगर फाइनाइट क्लोज थे, ये भी हमने बताया था, जैसे 4 सेट हो, वो क्या होगा, वो तो क्लोज ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर ये होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट सेट इंटरसेक्शन, तो मे नॉट बी ओपन, कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही यहाँ थे, हमने पीछे क्या भी पढ़े हैं एग्जाम्पल कि ऐसा क्यों होते हैं ये। अगला क्वेश्चन नंबर 53, ए सेट इज, ये ब्लैंक बढ़ना है, इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अब देखो ये हालांकि हमने पढ़ा हुआ नहीं थी, ऐसे बाद में पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट को। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लोज सेट। ये डेफिनेशन थी जो यहाँ पे आई हुई है, ये देखो यहाँ पे लिख रखी है डेफिनेशन, यहाँ से क्लियर हो जाएगी ये। तो ये वाला भी हमारा इसका MCQ हो गया भाई। अगला देखो फिर क्वेश्चन 54, ये है कि इन ए मैट्रिक्स स्पेस XD विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, बस ये पूछा है। कहता है कि यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होती है, हाँ भाई तो ट्रू है। अगला है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट भी ओपन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, इसमें क्या बोला भाई, इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है। ये देखो 5 एंड x, एक तो खाली सेट और एक पूरा सेट होल स्पेस, ये अपने आप में ओपन होते हैं, ये तो ट्रू है। एवरी ओपन स्फीयर क्या होगा, ओपन होगा, ये भी ट्रू है। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन सेट की तो ओपन होती है, ये भी ट्रू है, पढ़ चुके हैं। अब ये कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, लेकिन ओपन सेट हो ना, उनका वो कैसा कलेक्शन, आर्बिट्रेरी, यानी कि चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। नो, वो नहीं होता। अगर सेट आगे हमारे इनफाइनाइट, हमने पीछे पढ़ा एग्जांपल नीड नॉट बी ओपन, जरूर नहीं कि वो भी ओपन आएगा, तो ये ट्रू नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज नॉट ट्रू। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है भाई। तो बस वही रिजल्ट थे इसके जो हमने बताए थे आपको कंपैरिजन करके। तो कंपैरिजन के थ्रू आपको आराम से ये सारे रिजल्ट तैयार हो जाएंगे और पढ़ाई में मजा आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो अगला कि फॉर द यूजुअल मीट्रिक D फॉर R सिंगलटन सेट, भाई सिंगल पता था ना, वही एग्जाम्पल कॉलेज वाला, अकेला बेचारा, सबको सबने घेर लिया, उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया, क्लोज घेरा बना लिया उसका, भाई सिंगल है बेचारा, सबने घेर लिया, तो क्लोज ऐसे याद रखो। लेकिन इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा सिंगलटन सेट का, वो होता है ओपन सेट। वो क्या होता है, ओपन सेट। तो भाई ये हमने जो ओपन सेट था और जो क्लोज सेट था इसको भी जान लिया। उसके बाद हम इसमें आगे जानेंगे प्यारे बच्चे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। धीरे धीरे सारे पर खोल देंगे इसके, ठीक है। और देखो भाई, जिस भी विद्यार्थी को हमारे साथ यानी कि एडविन मैथ पे अगर तैयारी करनी है TGT या PGT मैथ एग्जाम की, गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप मिल जाएगी आपको एडविन मैथ के नाम से। तो प्यारे बच्चे आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना मनचाहा कोर्स वहाँ से परचेज कीजिए। कोर्स की जो वैलिडिटी होती है वो कम से कम 1 साल तक अवश्य होती है और उसमें अभी तक तकरीबन 850 के आसपास वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। न्यू कंटेंट एवरी वीकेंड पे उस पर आ जाता है और वो भी एडविन अंदाज में। जितने भी मैं पढ़ाता हूँ तकरीबन 330 PDF फाइल हैं। आप उनका प्रिंट आउट निकाल के अपना जो कीमती समय होता है लिखने वाला उसको भी आप बचा सकते हो, क्योंकि प्यारे बच्चे कीमती समय आपका हर जगह बचना चाहिए। और चैप्टर वाइज जो हमारे टेस्ट हैं वो उसमें अपलोड हो रहे हैं। तो कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको वीडियो, नोट्स एंड टेस्ट का। बिल्कुल पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय अडविन ट्रिक ओनली ऑन एडविन मैथ ऐप एंड एडविन मैथ यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।